सैलून, तो ये नहीं, बाहर से आते हैं ऑफर्स ज़बरदस्त के लिए, ज़बरदस्त। नाकों में उसकी सैलरी बनती है। हाँ जी, उनकी इनकम नाकों में बनती है। बाहर से मुल्कों से सबान निसार के पास ऑफर्स आते हैं। वो काफ़ी मारूफ डिज़ाइनर हैं। अगर आप जाके इंग्लिश की अखबार पढ़ेंगी, मैं उसका नंबर लूँगा किसी वक्त, क्योंकि मैं कुछ रिजर्व आदमी हूँ। उसकी एक बहन गायनाकोलॉजिस्ट कनाडा में है, गुलशन निसार, और वो कनाडा की मारूफ यानी वो जच्चा बच्चा की एक डॉक्टर में शुमार होती है। क्या बात है, माशाल्लाह। अजीज साहब के जो है पीछे जो उसके सरमाया है, उनका आपको और हम सबको पता चल रहा है कि वो किस लेवल पे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे उनकी जहन की वसत का पता चलता है कि उसने कितने अच्छे और ख़ूबसूरत सोच अपने घर वालों के लिए, अपनी फ़ीमेल के लिए रखा है। अदबी होने के साथ साथ अदबी लोग होते ही बड़े फ़राग़ दिल, फ़राग़ जहन के मालिक, और उसके साथ उनकी जो बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो वाकई में वो चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी कि इनकी सोच की तरक्की की वजह से आज उनके बेटियां, उनके नवासे फ़ीमेल किस लेवल पे हैं। तो यही तो असल बात है कि इसीलिए तो इतने फ़ैन होने की यही तो वजूहात है। वैसे मुफ्त में लोग फ़ैन नहीं बन सकते। तो काजी साहब जैसे कि फ़ीमेल के हवाले से ये सारी बातें कर रहे थे कि फ़ीमेल के हवाले से, उनके काम के हवाले से, उनकी एम्पावर करने के हवाले से क्या उन्होंने की है और क्या उनके बैकग्राउंड में है कि हम जान के देखें तो उनके बैकग्राउंड में ऐसा क्या है, तो ये साफ नज़र आ रहे हैं। तो जी यही तो बात होते जा रहे हैं हमारे कि काजी साहब के हवाले से अगर हम लिखना चाहें तो मेरे ख़्याल से दिन रात रात दिन होंगे, चैप्टर क्लोज़ नहीं होंगे। बुक पे बुक्स हम लिखते जाएंगे लेकिन वो क्लोज़ नहीं होंगे कि वो एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसे खूबसूरत सोच के मालिक हैं। तो काजी साहब आपसे एक और बात कि यंग जो हमारे यूथ है, जनरेशन, लड़के तो है ही है आपके फ़ैन, बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके और बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, लेकिन लड़कियां भी बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं। वो ऐसे कि एक दफ़ा मैं ख़ुद जब यूनिवर्सिटी जा रही थी तो वैगन में हम बैठे हुए चंद लड़कियां थी और मेरी शायद ड्रेसिंग की वजह से बहुत सारी लड़कियों को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मैं भी बलोच हूँ। तो कुछ लड़कियां यही सॉन्ग चल रही थी हमारे वैगन में जो सॉन्ग चल रही थी किसी शायर के किसी सिंगर के, लेकिन शायरी मुबारक काजी साहब के थे। तो किसी ने कहा कि ये रिपीट हो रही है सॉन्ग, इसको चेंज ना करें। उसने कहा आपको मालूम है ये काजी मुबारक साहब के शायरी है और ये बड़ी मुश्किलों से सुनने को मिलता है, आप क्या बात कर रहे हैं, आप ज़रा गौर करें इस शायरी पे कि बोल क्या रहा है। तो यही तो असल वजह है। और यूथ मतलब इतने दीवाने हैं, इतने बड़े तादाद में फ़ैन हैं कि वो काजी साहब के जो अदबी चीज़ें हैं, जो शायरी है, उनको भी बड़े गौर से सुनती हैं। और एफएससी के स्टूडेंट भी। और उस ज़माने की बात है जब मैं खुशदार में थी और मैं ख़ुद एफएससी लेवल की थी, तो मुझे भी बलूची कैसेट में, यकीन जानो ये तारीफ़ की कोई बात नहीं है या काजी साहब के सामने बैठ के मैं कोई नंबर लेने की चक्कर में नहीं हूँ, क्रेडिट लेने की चक्कर में नहीं हूँ। मैं वो बलूची जो हमारे सिंगर्स थे, मेरे फेवरेट सिंगर्स, उनको मैं देखती थी कि उनके बैक साइड पे शेर किसका है, काजी मुबारक साहब का है, मैं रिवर्स करके उसी को सुनती थी, बाकी सबको बाईपास करती। उस ज़माने में जब मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि काजी साहब से किसी दिन मेरी भी मुलाकात होगी और ये दिन नसीब होंगे जब हम आमने सामने बैठ रहे हों और मैं ही उनका इंटरव्यू करूं। ये तो आप सब की चाहत है, आप चाहने वालों की वजह से और अल्लाह पाक की तरफ से दी हुई इज़्ज़त है। तो काजी साहब इतने बड़े तादाद में लोग जो आपके फ़ैन हैं, आप क्या करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं एज ए रोल मॉडल अपने यूथ्स के लिए, क्योंकि इस वक्त आपके फॉलोअर यूथ्स हैं, उनके लिए आपके दिल में क्या है, क्या करेंगे और क्या कहेंगे?